नमस्ते बच्चों। आज तुम लोगों को उत्साह नामक कविता के संबंध में बताया जाएगा। इस कविता के संबंध में पहले भी चर्चा हो चुकी है। उत्साह जो शीर्षक है, इसके बारे में तुम्हें बताया गया था कि उत्साह जो है वीर रस का अस्थाई भाव है। यह शब्द वीरता से संबंधित है, वीरता को दर्शाता है। जीवन में उत्साह की आवश्यकता होती है। किसी काम को करने के लिए उत्साहित होना पड़ता है, अपने में जोश भरना पड़ता है, किसी काम के लिए तत्पर रहना पड़ता है, मुस्तैदी से किसी काम को पूरा करना, और इसी को उत्साह कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि ने समाज को बदलने का प्रयास किया है। जिस समय यह कविता लिखी गई थी उस समय देश गुलाम था और समाज में बदलाव की आवश्यकता थी। कवि नया जीवन चाहता है। तो उस समय के जो लोग थे समाज में, उनमें इतनी चेतना नहीं थी कि वे अपने जीवन को बदल सकें। देश तो गुलाम था, पराधीन था, और पराधीन देश को आजाद करने के लिए क्रांति की आवश्यकता थी, जीवन में बदलाव की जरूरत थी। तो लोगों में ऐसा उत्साह नहीं दिख रहा था कवि को, इसलिए कवि ने बादल के माध्यम से लोगों में उत्साह भरने का प्रयास किया है। देखो कैसे इसमें कवि ने शब्दों के माध्यम से लोगों से कहा है, और प्रत्यक्ष रूप से लोगों से कहा है। प्रत्यक्ष रूप से तो बादल से कहता है। क्या कहता है? बादल गरजो। सबसे पहले मैं कविता पढ़ूंगा। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धर ओ बादल गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निताग के सकल धन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इस कविता में बादल को गरजने के लिए कहा गया है। कवि को ऐसा विश्वास है कि गरजने से जोश पैदा होगा, लोगों में क्रांति की चेतना लोगों में आएगी, अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास लोग करेंगे, उनमें शक्ति आएगी, देश के नौजवानों में ताकत आएगी, नौजवानों में समाज को बदलने, देश को बदलने की भावना प्रबल होगी। इस तरह कवि जो है बादल को गरजने के लिए कहता है, और गरज करके भारत में जो परिवर्तन करने वाले लोग हैं उन्हें भी एक प्रकार से बादल सीख दे रहा है और बता रहा है कि हे भाई, मेरी तरह तुम भी गरजो, और गरज करके अपनी ताकत का एहसास दिलाओ। किसे? जिसने इस देश को गुलाम बना रखा है, जिस प्राचीन परंपराओं ने इस देश को बंधन में जकड़ रखा है, जिस नीतियों ने, जिस रीतियों ने, जिस जीवन के तौर तरीकों ने हमें पराधीन बना रखा है, उन सबको छिन्न भिन्न करो। ऐसा तब संभव होगा
जब तुम गरजोगे और अपनी शक्ति का परिचय दोगे। कहता है घेर घेर घोर गगन, बादल से कवि कहता है कि हे बादल तुम गरजो। बादल में असीम शक्ति है, कवि जो है असीम शक्ति देख रहा है और उसमें कई प्रकार की क्षमताओं का समावेश है, कई प्रकार की शक्तियां हैं। बादल जो है वो विध्वंस का परिचायक है, बादल सृजन का परिचायक है। विध्वंस कैसे करता है बादल? जैसे मान लो कि बादल जब बरसता है तो बरसने के बाद हमारे समाज में जो गंदगियां रहती हैं, जहां हम रहते हैं धरती पर, जो बहुत पहले से गंदगी जम गई रहती है, बादल बरसकर उस गंदगी को हटा देता है, स्वच्छ कर देता है वातावरण को। तो इस प्रकार से गंदगी को वो नष्ट करता है और उसमें सृजन की शक्ति है, वो सृजन का परिचायक है। बादल जब बरसता है तो धरती पर पानी आता है और पानी के रहने पर धरती पर हरियाली छा जाती है। तो हरियाली क्या है? नवजीवन का प्रतीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से बादल जो है वो सृजन का प्रतीक है, विध्वंस का प्रतीक है। विध्वंस भी, जैसे बादल गरजता है और तुमने सुना होगा, देखा भी होगा कि बादल वज्रपात भी करता है। वज्रपात जब होता है तो तुमने पढ़ा होगा कि बादल से जब वज्र गिरता है आसमान से तो सबसे पहले उस पर गिरता है जो बहुत ऊंचा होता है, जैसे लंबे लंबे पेड़ों पर, पर्वतों पर या ऊंची इमारतों पर। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि हमारे समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे उस समय में पूंजीपतियों का बोलबाला था, साम्राज्यवादियों का बोलबाला था। हमारे समाज में पूंजीपति लोग थे, धनी मानी लोग थे, और इधर सरकार जो थी अंग्रेज सरकार, वो साम्राज्यवादी थी। साम्राज्य का विस्तार वो सरकार, अंग्रेज सरकार कर रही थी, भारतीयों का शोषण कर रही थी। और भारत में जो धनी मानी लोग थे, जमींदार थे, पूंजीपति लोग थे, वो अलग समाज में रहने वाले कमजोर व्यक्ति, गरीब, इन सब का शोषण करते थे ये लोग। तो जिस प्रकार वज्र जो है ऊंची चीज पर गिर करके उसका विध्वंस कर देता है, उसी प्रकार से कवि यहाँ पर कहता है कि समाज में जो अपने आप को बहुत बड़ा कहता है और समाज जिससे त्रस्त है, परेशान है, उसका विध्वंस करो। एक तरफ तो बादल है और बादल के माध्यम से कभी समाज में परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं, नौजवान वगैरह, इन नौजवानों को जो है एक प्रकार से सीख दी जा रही है। कवि कहता है कि नौजवान को ही समझो, कवि ने बादल कहा है। जिस प्रकार बादल विध्वंस करता है, बादल नवजीवन लाता है, सृजन करता है, उसी तरह से समाज का परिवर्तन कौन करता है? नवयुवक लोग करते हैं। तो कवि कहता है कि हे नवयुवक, तुम भी बादल से कम नहीं हो। अब समाज को बदलने का समय आ गया, इसके लिए तुम्हें क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोग स्वाभाविक रूप से अपने आप को बदलने की चेष्टा नहीं कर रहे, जंजीरों के बंधन में जकड़े हुए हैं और जैसे तैसे अपने जीवन को काट रहे हैं। तो इस तरह से जीवन काटना मानवोचित नहीं है, अच्छा नहीं है। तुम चाहो तो समाज को बदल कर एक नया रूप दे सकते हो। इसलिए कवि ने नौजवानों से कहा है
और नौजवान ही समझो कि वह क्या है, बादल का प्रतीक है। तो कवि बादल से कहता है कि घेर घेर घोर गगन, कहता है बादल आसमान में तुम छा जाओ। उसी तरह से कवि नौजवान से कहता है, हे नौजवानों तुम समाज में अपने देश में छा जाओ, अपनी शक्ति का परिचय दो, अब जागृति का समय आ गया है। तो कहता है घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, धाराधर कहा गया बादल को, हे बादल तुम आसमान में छा जाओ और छा करके अपनी शक्ति का परिचय दो और जोर जोर से गरजो। अब गरजने का समय आ गया, क्योंकि अब आसानी से बदलाव संभव नहीं है, इसलिए गरजो और गरज करके लोगों में एक उत्साह भरो और नवजीवन के प्रति जागरूकता पैदा करो। ठीक है, तो इस तरह से आगे कहता है, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित, कवि का शब्द चयन देखो। कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर देखोगे पाठ का नाम लिखा हुआ है उत्साह और कवि का नाम निराला दिया हुआ है। निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो इन्होंने शब्दों का कितना सुंदर चयन किया है। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों को देखकर पता लगता है कि कवि ने तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिकांश रूप में किया है। ठीक है, तत्सम शब्द जान रहे हो, तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो कहता है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। बादल का रूप कैसा होता है, देखोगे घुंघराले बाल की तरह। ठीक है, तो कहता है ललित ललित, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, ललित मतलब सुंदर होता है। ललित ललित काले घुंघराले, हे बादल तुम्हारे जो रूप हैं वो घुंघराले बाल की तरह हैं, और ये घुंघराले बाल प्रायः बच्चों के होते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा रूप जो है बच्चे की तरह कोमल कोमल, और घुंघराले बाल सदृश तुम्हारे रूप दिख रहे हैं। तो रूप तो तुम्हारा बड़ा ही मनोरम है, मनोहर है, लेकिन इस मनोहर और मनोरम और कोमल रूप में तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो क्या क्या छिपा हुआ है, तो कहता है विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में। कवि ने बादल का मानवीकरण किया है। छायावादी कवि जो होते हैं वे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हैं। मानवीकरण किसे कहा जाता है, तो जो प्राकृतिक पदार्थ होता है, ठीक है, जो निर्जीव होता है, उस निर्जीव पदार्थ में मानव की तरह उसको प्राण दे करके सजीव बनाना और मानव की तरह क्रियाकलाप कराना। ठीक है, मानव की तरह आचरण जब करवाता है निर्जीव वस्तुओं से, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे हम शास्त्र की भाषा में, अलंकार शास्त्र की भाषा में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मानवीकरण, मानव का रूप दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर बादल तो क्या है, एक जड़ पदार्थ है, एक निर्जीव चीज है, और मनुष्य की तरह इसको आचरण करते कभी दिखलाता है, कहता है कभी गरजो। गरजने का काम किसका है, मानव का है, मानव ही गरजता है। ठीक है, और घेर घेर घोर गगन, घेरने का काम भी मानव ही करता है। और ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, तुम्हारा रूप बच्चे की तरह है, बड़ा सुंदर है, कोमल है, उमड़ते घुमड़ते रहते हो, हमेशा क्षण क्षण तुम्हारा रूप बदलता है। ठीक है, कभी तुम घनघोर हो जाते हो और कभी तुम क्या कहता है कि पूरे आसमान में आच्छादित हो जाते हो, है, पूरे आसमान को घेर लेते हो, छा जाते हो, और कभी तुम्हारा खंड खंड जो है टुकड़े के रूप में तुम इधर से उधर आसमान में चहलकदमी करते रहते हो।
तो इस तरह से तुम्हारा जो रूप है बड़ा ही सुंदर रूप है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है, बादल का मानवीकरण किया है। तो ये भाषा सौंदर्य हुआ। जब सवाल पूछा जाए कि इस कविता की भाषा संबंधी सुंदरता का वर्णन करो, तो लिखोगे कि इस कविता में कवि ने कोमल कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, बादल का मानवीकरण किया गया है, और इस प्रकार से कवि ने जो है भाषा को रूप सुंदर रूप दिया है। और फिर क्या कहता है कवि आगे कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। तुम्हारे अंदर हे बादल, ऊपर से तो तुम कोमल दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है हृदय में क्या छिपा हुआ है? विद्युत। विद्युत कहते हैं बिजली को। कभी कभी बिजली भी चमकती है आसमान में। जब बादल छा जाता है तो देखोगे कि आसमान में वो बादल में जो है बिजली चमकती है। ठीक है, तो उसी चमकने को कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में आग छिपी हुई है। तो आग किसका प्रतीक है? आग की आवश्यकता, आग का काम क्या है? आग का काम है जलाना, जलाकर नष्ट कर देना। तो कवि ने यहाँ पर विद्युत की ओर इशारा क्यों किया है? कवि चाहता है कि समाज में जो कुछ बुराइयां हैं, समाज में बहुत तरह की बुराइयां थी उस समय में। जब देश हमारा गुलाम था तो समाज में कई प्रकार की बुराइयां थी। वो क्या बुराइयां थी? एक तो छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीच की भावना थी, अमीरी गरीबी थी। एक एक आदमी जो है माने अपार पूंजी रखता था, उसके पास पूंजी होती थी, और एक आदमी जो है एकदम दरिद्र होता था, निर्धन होता था, उसके लिए खाने तक का भी कोई उपाय नहीं होता था। तो इस प्रकार से अमीरी गरीबी थी, दरिद्रता थी। ठीक है, अंधविश्वास भी था समाज में फैला हुआ, ऊंच नीच की भावना थी, जाति पाति की भावना थी, है कई। और क्या कहता है कि लोगों का जीवन जो है अंधकार में पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से दूसरी तरफ गुलामी थी, तो अशिक्षा थी। अशिक्षा है, गुलामी है, अंधविश्वास है, छुआछूत की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, जाति पाति की भावना है, बाल विवाह है कई प्रकार की जो है कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई थी। इसीलिए तो कभी उस समाज को देखता था, उसकी आंखों के सामने उसका समाज जो है एक बड़ा ही विचित्र रूप लिए हुए था। तो कवि का काम क्या होता है? कवि जब वो अपने समय को बदल न दे तो फिर वो कवि काहे का? कवि की कविता में तो ताकत होती है कि वो मरे हुए को जिंदा कर दे, आज जो जिंदा है उसको मार भी डाले, ऐसा भी है। वो साहित्य में यह शक्ति है। मान लो कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है, तो गलत कर रहा है तो उस गलत करने वाले व्यक्ति की आलोचना शब्द के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से होती है, और समाज में उस व्यक्ति की छवि खत्म हो जाती है। तो जिसकी छवि समाज में खत्म हो गई वो समझो मरा हुआ जैसा है। और जो व्यक्ति मान लो कि किसी व्यक्ति में उत्साह नहीं है, किसी व्यक्ति में आशा का संचार नहीं है, कोई व्यक्ति निराश हो चुका है कि नहीं, कोई व्यक्ति आलस में पड़ा हुआ है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है, घोर निद्रा में पड़ा हुआ है, तो साहित्य में वो शक्ति है कि ऐसे व्यक्ति को वो जगा दे, ऐसे व्यक्ति को कर्म की ओर उन्मुख कर दे, और ऐसे व्यक्ति के जीवन को बदल करके एक नवीन जीवन प्रदान कर दे। साहित्य में वो शक्ति है। ठीक है, तो इसलिए कवि जो है यहाँ पर निराला जी शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से समाज में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं कवि।
कहता है बादल से कभी कि हे बादल, तुम्हारे हृदय में तो क्या है, अग्नि भी है। अब इस अग्नि का प्रयोग तुम करो। जो समाज की बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो, चाहे भारत वर्ष में जो कई प्रकार की बुराइयां चली आ रही हैं, उनको जलाने की जरूरत पड़े, उनका नाश करो अपनी अग्नि के माध्यम से। यहाँ तो बादल से कह रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कभी भारत के नौजवान से भी कहता है कि अब तुम्हारे पास वो शक्ति है, चाहो तो तुम अपने समाज को बदल दो, तुम्हारे अंदर आग भी है। कभी जो है पहचान करा रहा है नौजवानों को, कहता है कि हे नौजवान उठो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, तुम्हारे अंदर जो है वो धधकती ज्वाला है, उस ज्वाला का तुम उपयोग करो और घिसी पिटी जीर्ण शीर्ण व्यवस्थाओं पर जो है इस ज्वाला का प्रहार करो और उसे जला करके उसका नाश करो। तो कहता है कवि कि विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। अब कवि भी कहता है, बादल को क्या कहता है, कवि। कवि कौन होता है, जो कविता कर दे। और बादल जो है वो समझो कि चूंकि उसके अंदर तरह तरह की कल्पनाएं हैं, बादल क्षण क्षण रूप बदलते रहते हैं, है कि नहीं। जैसे कवि के हृदय में जो कई प्रकार के भाव होते हैं, और भावों के ही माध्यम से कभी व्यक्ति जो है अपनी भावना व्यक्त करता है, और क्या कहता है कि वो कवि बन जाता है, और कवि अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को बदलता है। उसी प्रकार से कवि निराला जी जो है बादल में कवि का रूप देखते हैं, कहते हैं कि हे बादल, तुम किसी कवि से कम नहीं हो। जिस प्रकार कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से सब कुछ बदल डालता है, उसी प्रकार से तुम भी किसी कवि से कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी हृदय में भावनाओं के स्रोत हैं, भावों के स्रोत हैं, और तुम्हारे कई रूप दिखते हैं। इसलिए तुम एक कवि के भी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हो, और कवि की ही तरह जो है तुम भी अपनी भावनाओं का यहाँ पर उद्दाम भावनाओं का परिचय दो, और फिर हमारे समाज को, हमारे देश को बदलो, और बदल करके क्या करो, नवजीवन प्रदान करो। तुम नवजीवन वाले हो, तुम्हारे पास नया जीवन प्रदान करने की शक्ति है। धरती पर रहने वाले लोग जो हैं वो तृषित हैं, प्यासे हैं, उनकी प्यास बुझाओ। उनमें बदलने की आकांक्षा है, परंतु शक्ति नहीं है। शक्ति तो है, लेकिन उनकी अपनी ही शक्ति का परिचय उन्हें नहीं है। इसलिए तुम एक प्रकार से ऐसे लोगों में उत्साह भरो, जीवन के प्रति आशा का संचार करो, और बदलने की कामना भरो लोगों में। तो कहता है कि तुम नया जीवन प्रदान कर सकते हो, इसलिए तुम नवजीवन वाले हो। और वज्र छिपा, कहता है तुम्हारे अंदर और क्या है, तो वज्र भी छिपा हुआ है। देखो, पहले कहता है कि विद्युत तुम्हारे अंदर है, फिर कहता है कि तुम कवि हो, फिर कहता है कि तुम नया जीवन प्रदान करने वाले हो, फिर तुम्हारे अंदर वज्र छिपा हुआ है। वज्र क्या है, वज्र जो है साहित्य में, भारतीय साहित्य में वज्र शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वज्र जो है एक अस्त्र शस्त्र है, और बड़ा ही कठोर माना जाता है वज्र, ठीक है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि भारतवर्ष में देवताओं और असुरों के बीच संग्राम होता रहा है। आज देवता और असुर तो नहीं है, लेकिन उनके विपरीत रूप आज भी अच्छे बुरे, सज्जन और शैतानों में युद्ध होता रहता है, आज भी होता रहता है, ठीक है। पहले भी देवता और राक्षसों के बीच युद्ध होता था। स्वर्ग के
राजा कौन? इंद्र कहलाते हैं। ठीक है। और इंद्र जो है स्वर्ग की गद्दी पर बैठे रहते थे, उनके इर्द गिर्द देवता भी रहते थे, और असुरों की नजर इंद्र की गद्दी पर हमेशा रहती थी। जितने भी असुर थे, वो असुर मतलब राक्षस, वो चाहते थे कि इंद्र जो है उस गद्दी से हट जाए, और असुर स्वयं उस गद्दी पर विराजमान हो जाना चाहते थे, स्वर्ग के वो स्वामी बनना चाहते थे। इसके लिए कई बार युद्ध भी हुए। ठीक है। एक बार जब युद्ध हुआ तो देवराज जो इंद्र हैं वो असुरों पर विजय पाने में असमर्थ हुए, और कुछ देवताओं को लेकर भागे भागे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं सभी देवताओं के पास, सुपर पावर कह दो, इन सब के पास आए और बचाने की गुहार लगाई, कहा कि बचाइए। ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन सब के द्वारा इन्हें एक उपाय सुझाया गया। कहा कि देखो, वृत्तासुर नामक राक्षस था। ठीक है। तो वृत्तासुर बड़ा ही शक्तिशाली था, और उसने जो है वो स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। परंतु इंद्र को तो ऐसा अच्छा लगता नहीं था, क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की आदत थी, वहां के वो पहले से राजा बने हुए थे। तो अपनी राजगद्दी हासिल करने के लिए उन्होंने देवताओं से गुहार लगाई कि आप हमें मदद कीजिए कि पुनः वो स्वर्ग की गद्दी हमें प्राप्त हो जाए। तो उन्हें यह बताया गया है कि देखो, धरती पर दधीची मुनि हैं, वो बड़े तपस्वी हैं, और उनकी तपस्या के बल पर उनकी हड्डी जो है बहुत ही वज्र के समान मन कठोर हो गई है। तो यदि उनकी हड्डी से तुम शस्त्र बनाओ, ठीक है, और उस शस्त्र का जब तुम उन राक्षसों पर प्रयोग करोगे तो वे राक्षस मारे जाएंगे और तुम्हें स्वर्ग की गद्दी पुनः हासिल हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। देवराज इंद्र अपने देवताओं के साथ वो दधीची मुनि के पास आए, आश्रम में गए और सिर नवाया, प्रार्थना की, कहा कि हे मुनिवर, हम लोग आप प्राण की रक्षा के लिए आपके पास आए हैं, सो हमारी रक्षा कीजिए। तो मुनिवर ने कहा कि बताओ मैं क्या करूं? कहा कि आपकी हड्डी से हम वज्र तैयार करना चाहते हैं, और उस वज्र से वृत्तासुर नामक जो राक्षस है उसका विनाश होगा, और फिर हम सबका कल्याण होगा। तो दधीची मुनि ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, मैं तो अभी जिंदा हूं। लेकिन देखो उस समय के कितने बड़े त्यागी होते थे। देवताओं के कल्याण के लिए दधीची मुनि ने प्राण त्याग कर दिए, और प्राण त्याग करने के बाद उनकी हड्डियों से वज्र तैयार हुआ। वज्र जो होता है वो बड़ा ही शक्तिशाली और अमोघ अस्त्र माना जाता है, माने अचूक माना जाता है। उसका प्रयोग जब एक बार कर दिया जाता है तो जिस लक्ष्य पर उसे छोड़ा जाता है उसका वो विनाश करके ही दम लेता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या कहता है कि वज्र एक अस्त्र होता है। और अस्त्र होने के बाद जो है अस्त्र का प्रयोग करके और तब जो है विध्वंस किया जाता है। तो यहाँ पर कवि जो है बादल से कहता है कि तुम्हारे अंदर वज्र भी छिपा हुआ है, और वज्रपात जो होता है, वज्रपात शब्द का प्रयोग अक्सर होता रहता है। बादल से ही वज्रपात होता है, और वज्र गिरता है किस पर? अभी मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी ऊंची चीज होती है उस पर पहले वज्र गिरता है, उसका सर्वनाश करता है। इसी प्रकार से कवि जो है भारत के नौजवानों से कहता है कि हे नौजवान, तुम्हारे अंदर वज्र छिपा हुआ है, वज्र के समान तुम ऐसी चीजों पर प्रहार करो जो तुम्हारे जीवन को दुख में डाल रखा है।
जिससे भारत का जनजीवन अस्त व्यस्त है, त्रस्त है, दुखी है। और क्या कहता है कि तुम वज्र का प्रयोग करो, और जो समाज का जो बहुत पूंजीपति वर्ग है, जो साम्राज्यवादी जो यहाँ पर अंग्रेज सरकार है, ऐसे ऐसे शक्तियों पर तुम वज्र का प्रहार करो, ताकि इन चीजों से जो है देश को मुक्ति मिले, और फिर देश को जो है एक नया जीवन, एक नई छवि मिल सके। तो कहता है कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। कहता है नूतन कविता भर दो, नई कविता का सृजन करो। जैसे कवि नई कविता का सृजन करता है, उसी प्रकार से कहता है कि परिस्थिति बदल जाए देश में, और जब परिस्थिति बदल जाएगी तो फिर नई कविता बनेगी। कविता का भी एक नया संस्कार होगा। उस समय जो पहले से जो कविता गढ़ी चली आ रही थी, कवि लोग जो जिस तरह की कविता गढ़ते चले आ रहे थे, अब उन कविताओं में भी बदलाव की आवश्यकता कवि को महसूस हो रही है। इसलिए अब उन साहित्य के भी स्तर पर बदलाव कवि चाहता है। जो जिस समय देश गुलाम था, उस समय तक जिस तरह की कविता लिखी जा रही थी, उन कविताओं से देश का भला होने वाला नहीं था। वो कविता कैसी थी? तो ऐतिहासिक पौराणिक जो कथाएं हैं, उन कथाओं को कविता का रूप दे दे करके, और क्या कहता है कि एक कविता का नया रूप लोग दे रहे थे कवि लोग। लेकिन कवि चाहता है कि अब जो पारंपरिक तरीका है कविता रचने का, जो पारंपरिक विषय है कविता रचने का, जो राम कृष्ण और जो ऐतिहासिक पुरुष हैं उन पर जो कविताएं लिखी जा रही थी, तो अब सब कुछ में बदलाव होना चाहिए, विषय भी बदलना चाहिए। कल मैंने बताया था कि अब जो है, जो प्रकृति पहले उद्दीपन का काम करती थी, अब वो आलंबन का रूप ग्रहण कर रही है। कवि लोग जो है उसे आलंबन का रूप दे रहे हैं, स्वतंत्र रूप से प्रकृति पर कविता लिखी जा रही है। जिस प्रकार निराला जी ने स्वयं बादल पर कविता लिखी है। तो इसलिए कवि कहता है बादल से कि ये बादल, अब हमारे समाज में जो है सब कुछ तुम नया कर दो, नया जीवन कर दो, नई कविता कर दो, है ना, और देश को एक नया रूप प्रदान कर दो। तो बच्चों, आज यहीं तक समय समाप्त हो चुका है। फिर दूसरे रोज हम इस कविता का जो अगला अंश है उसके संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।